को हर हर महादेव, जय श्री राम। एक सवाल आया है जो बहुत ज़्यादा घूम रहा है और मुझे लगा कि उस सवाल पे वीडियो भी बनानी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे जो साधक गण होते हैं साधना करते हैं, तो साधना करते के दौरान में कई शक्तियों का प्रवेश होता है, शरीर के अंदर भी होता है और कुछ ऐसी होती हैं जो कि सामने प्रत्यक्ष आके खड़ी हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि साधना के दौरान में कई नकारात्मक ऊर्जाएं भी आ जाती है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए जब हम साधना करते हैं तो वहां पे एक आभा मंडल बनता है जिससे आकर्षित होकर काफी मतलब बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे आसपास आने लगती है, देखने लगती है कि इसकी साधना को, इसके तप को किस तरीके से चुराया जाए। तो ये जो साधक गण होंगे ये खाली उनके लिए वीडियो डाल रहा हूं मैं, बाकी के जो लोग होंगे उनको पल्ले भी नहीं पड़ेगी ये वीडियो, तो साधकों के लिए वीडियो है ये। बाकी देखना चाहते हैं नॉलेज के लिए तो देखिएगा। असल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम साधना करने के लिए बैठे, साधना करने के लिए बैठे तो क्या होता है, कोई शक्ति आके खड़ी हो गई सामने। अब हम उसे पहचाने कैसे कि वो कोई प्रेत है, क्योंकि अब मैंने प्रेतों के बारे में बताया, हनुमान जी के भी प्रेत होते हैं जिन्हें परीत भी बोला जाता है, ब्रह्म भी बोला जाता है, दूत भी बोला जाता है, अलग अलग प्रकार से इनको नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं उन प्रेतों की बात कर रहा हूं जो स्वतः सिद्ध हैं, जो दूत की कैटेगरी में आ चुके हैं। मैं उन प्रेतों की बात कर रहा हूं, उन प्रेतों की बात नहीं कर रहा हूं कि जो कि शरीरों में घुसते हैं, वो कुछ नहीं होते, नथिंग है वो। मैं उन प्रेतों की बात कर रहा हूं जो सिद्ध हैं और जो दूत स्वरूप में काम करने के लिए आपके दरबार में आते हैं या किसी साधक के पास आते हैं जो कि अपने इष्ट की साधना कर रहा है, जैसे कि माँ भगवती, भोलेनाथ और हनुमान जी, कृष्ण जी या माँ काली, माँ चंडी, जिसकी भी एनीथिंग, जिसकी भी वो प्रार्थना कर रहा है, वो साधना कर रहा है ना, तो उसके पास, साधक के पास उनके प्रेत आके खड़े हो जाते हैं। अब प्रेत कैसे, मैं किस बेस में इनको प्रेत बोल रहा हूं वो मैं पीछे बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं कि प्रेत किसे कहते हैं, परीत किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म राक्षस किसे कहते हैं, हरकसा ब्रह्म कैसा होता है, ये सब मैं पीछे वीडियो में बहुत सारी इनकी कैटेगरी होती है, मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। देवी के कौन से दूध चलते हैं, कौन सी योगिनी चलती है, किस प्रकार से चलती है, वो सब पीछे वीडियो में दे चुका हूँ, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा नहीं। तो अब मैं बात आता हूं कि बताता हूं कि देव शक्ति सामने आई है या कोई प्रेत आके सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। कई बार क्या होता है, अचानक से चलते चलते हमें सिद्धियां दिखती है। सिद्धियां कैसी, एक छोटे छोटे जुगनू टाइप के उड़ते हुए आसमान में उड़ते हुए या फिर नीचे की तरफ उड़ते हुए, इतने इतने से बिल्कुल हमको जुगनू टाइप की रोशनी दिखती है उड़ती उड़ती। ठीक है, तो जब हम उसको देखते हैं कई बार हम चौंक जाते हैं कि ये है क्या, मुश्किल से दिखती है वो 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, इतना ही टाइम होता है उनका, फिर वो लुप्त हो जाती है, कहाँ जाती है कुछ नहीं पता चलता। किसी को इतनी बड़ी बड़ी सफेद कलर की आकृतियां दिखती है, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी मतलब उसी टाइप की सफेद कलर की आकृतियां दिखती है। ठीक है, जिसका पूरा आकार बना हुआ होता है, किसी को हनुमान जी की शक्ल में दिखती है, किसी को क्या बोलते हैं, किसी आदमी की शेप में दिखती है, सबकी शेप अलग अलग होती है आकृतियों की, किसी को देवी की शेप में दिखती है ना, तो आकृतियों की शेप उनकी अलग अलग होती है। और किसी के आगे प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी विशाल विकराल रूप में कोई शक्ति आके खड़ी हो जाती है, बंदा डर जाता है। किसी किसी को बाबा जी दिखते हैं, मतलब कोई दाढ़ी वाले बाबा जी होगा, जटाएं बड़ी बड़ी होती है ना। सबकी जो एक्सपीरियंस होता है सबका इस चीज में, वो सब अलग अलग होता है, किसको किस स्वरूप में शक्ति दर्शन दे कुछ नहीं पता होता। अब हम उनको पहचाने कैसे, जो भी 5 फुट के ऊपर, 4 फुट 5 फुट हवा में उड़ रही है, जो भी देव शक्ति आपकी आंखों के आगे आएगी, समझ गए, जो भी देव शक्ति आपकी आंखों के आएगी साधना के दौरान या फिर प्रत्यक्ष रूप से, वो चाहे जब भी दर्शन दे, चाहे पूजा के दौरान, तो वो जमीन से कम भी 5 फुट 4 फुट ऊपर रहेगी।
4-5 फुट ऊपर रहेगी, हवा में तैरेगी। देवताओं के पैर, सिद्धों के पैर कभी भी जमीन पर टच नहीं होंगे। और जो उनके दूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जो प्रेत की कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम दूत भी बोलते हैं, है ना, वो मोटे मोटे से होते होंगे। आप जो साधक होगा वो मेरी बात समझ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो वो क्या है, वो उनके पैर हमेशा जमीन में टच रहेंगे, जमीन से लग के रहेगी वो शक्ति, हमेशा धरती को टच करेगी वो शक्ति। ठीक है, फर्क खाली इतना है, एक रहेगी जमीन पर टिकी हुई, एक रहेगी आसमान में 4 से 5 फुट ऊपर। तो वो समझ जाइएगा कि देव शक्ति कौन सी है, प्रेत शक्ति कौन सी है। प्रेत भी होते हैं उसके अंदर, मैं पीछे बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, तो इस चीज को लेकर कभी भी कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे भैया कैसे पहचाने, मैंने पहचानने का तरीका बता दिया। प्रेत शक्ति को भी, देव शक्ति को भी। देव शक्ति हमेशा ऊपर ही रहेगी, समझ गए। और जो प्रेत शक्ति होगी, वो प्रेत शक्ति हमेशा जमीन में सड़ी हुई रहेगी, क्योंकि वो लौकिक रूप से हमेशा जमीन पे ही रहती है। वो केवल दूत हैं, वो दूतों की कैटेगरी में आते हैं। वो परीक्षा भी लेते हैं, वही आते हैं परीक्षा लेने के लिए। फिर सबसे आखिर में देव आते हैं। देवों में कौन कौन हो गए, देवों में बहुत सारे हो गए, बहुत सारे देव हैं जो लौकिक रूप से जीवित थे, उन्होंने समाधि ली। सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि अगला वीडियो किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।